कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म तय है उन कॉलेजों की तालिबात को एतराज नहीं करना चाहिए। ये फैसला उन तालिबात के लिए झटका है जिन्होंने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने के हक का मुतालबा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की सहरुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज नहीं है। अदालत का मानना है कि हुकूमत को हुक्मनामे को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अफसोसनाक है, लेकिन इससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार MIM रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने किया। MP जलील का कहना है कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर सरकारी कमेटियों को मुहर लग चुकी है। ऐसे में अदालत को चाहिए था कि वो मुस्लिम तालिबात की हौसला अफजाई करती, लेकिन अदालत ने गुंडों और मवालियों की तर्जुमानी की, जो कि अफसोसनाक है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि अगर कोई बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर आ रही है तो वो हिजाब नहीं है बल्कि कोई बम लेकर आ रही है और वो बम फोड़ने वाली है करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। उसको इस तरह से धर्म के चश्मे से और कम्युनल नज़र से तो देखा गया, पॉलिटिकल के ऊपर है तो रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अदालत ने तो उठाकर फेंकना चाहिए था पिटीशन और कहना चाहिए था तुमको जो पहनकर आना है आओ, लेकिन पढ़ो। ये ना करते हुए हाईकोर्ट ने तो उन लुच्चे लफंगे जो उन बच्चियों को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मानो उनको समर्थन किया है एक तरीके से कि तुम जो कर रहे थे वो सही है, अब इसके ऊपर बैन लगाया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब मामले पर फैसला सुनाने के बाद मालेगांव शहर में भी बेचैनी पाई जा रही है। यहाँ की खवातीन का ये मानना है कि वो अदालत के हुक्म का एहतराम करती हैं, मगर इस फैसले पर नजरसानी की ज़रूरत है, क्योंकि हिजाब हम तर्क नहीं कर सकते। हिजाब इस्लाम में लाजमी हिस्सा है और इसे हम किसी कीमत पर बदल नहीं सकते। हमारे मुस्लिम समाज में पर्दा फ़र्ज़ है। हम पर्दे की पासदारी करते हुए हम तालीम हासिल करना चाहते हैं। लेडीज़ ख़वातीन, हम आपका फ़ैसला भी रद्द नहीं करना चाहते। आपका जो फ़ैसला है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम की लड़कियां हिजाब लगाकर कॉलेज में ना आए, मगर हमारे समाज में पर्दा फ़र्ज़ है। हम पर्दे के साथ कॉलेज पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरी तर्ज हुकूमत है। यहाँ अपने अपने समाज में सबको अपनी तरीके से जीने की आज़ादी है। मैं कोर्ट से ये अपील करती हूँ कि आप जो फ़ैसला किए हम उस पर तैयार हैं, मगर हमारी कौम की जो मुस्लिम ख़वातीन लड़कियाँ पर्दा करते हुए कॉलेज में आएंगे और तालीम हासिल करेंगी। आज हिजाब के ताल्लुक से जो फ़ैसला आया है कि हिजाब जो है वो मज़हब में लाजमी नहीं है, तो हम अदालत के फ़ैसले का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात जो है वो सही नहीं है। हमारे इस्लाम ने जो है पर्दे की बहुत ताकीद की है, हिजाब की बहुत ताकीद की है। इसके ताल्लुक से जो है सूरे भी है कुरान मजीद में, और हिंदुस्तान के आइन ने जो है मज़हबी आज़ादी दी है। तो हम जो है हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमें अपना दस्तूर जो बना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने बहुत से पहलुओं पर सोच कर उसे बनाया और बहुत बेहतरीन आइन है। तो हम हिंदुस्तानी आइन की रूह से भी जो है ये हक़ रखते हैं कि हम जो है अपने मज़हब के जो कवानीन है, मज़हब की जो अहकामात है, जो तालीमात है, उसके ऊपर अमल पैरा रहते हुए जो है हम हिजाब कर सकते हैं। वहीं हिजाब से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रज़ा अकादमी ने इस्लामिक कवानीन के खिलाफ बताया है। रज़ा अकादमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। खबरों से मालूम हुआ है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम औरतों का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत ज़रूरी नहीं है, जबकि इस्लाम पहला मज़हब है
जिसने हिजाब का हुक्म दिया और मुसलमान पहली कौम है जिसने हिजाब पहना और इसको रिवाज दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले में जो कुछ कहा गया है वो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ हम तस्वुर करते हैं और इसको मुस्लिम पर्सन लॉ में मुदाखलत समझते हैं। लिहाजा कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। CNN न्यूज़ 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने हिजाब मामले पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से खास बातचीत की। इन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारा आईन हमें बहैसियत शहरी के हुकूक फराहम करता है, ना कि मजहब की बुनियाद पर। वहीं इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी समेत दिगर उन सियासी लीडरों पर निशाना साधा जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों का जो संवैधानिक ढांचा था वो मेरे अधिकार मुसलमान और हिंदू के नाते देता था, लेकिन आज जो संविधान है वो आपको आपके रिलीजन की बुनियाद पे आपके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं करता, आपके नागरिक के अधिकार पे करता है। और आपके हम यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके हम ओरिजिनल सिग्नेटरी हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स उसी पर बेस है। Now coming to the hijab controversy, because the controversy around it is not dying down. Now MIM leader Asaduddin Owaisi, talking about the Karnataka High Court's judgment, has said that this judgment has suspended fundamental rights to freedom of religion, culture, freedom of speech and expression. He says that one religion has been targeted and its religious practice banned, that the High Court has forced kids to choose between education and Allah's command. This is an argument that is being made not only by him, by several others. I shall be very grateful to him if he can show me any line from the Quran that only is considered as Allah's command. Let him show one line from the Quran. The problem is not about Allah's command. Problem is that people of like him, they feel that they are Allah. हिजाब से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने मुखालिफत की है। अबू आसिम आजमी ने अपने बयान में कहा कि कुरान में हिजाब और पर्दे का हुक्म है। इसके बावजूद हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में पर्दा लाजिम नहीं है, मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक से रोकने वाली बात है। साथियों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मजहब को लाकर, मंदिर मस्जिद को लाकर कहीं न कहीं सियासत हो रही है। अब आज कर्नाटक कोर्ट का फैसला आया है और मोहतरम जज साहब ने कहा कि पर्दा, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर के 24 नंबर आयत नंबर 30, उसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, अपनी नजरें नीचे रखो। ईमान वाली औरतों के लिए नीची नजरें रखना है, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बेटियों से, औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं समझता हूं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है। क्या वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है, तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। रियासती व मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी समाज के कई तबकात ऐसे हैं जिन्हें इस बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। ऐसी ही पसमानदा तबकात में नांदेड़ जिला के आदिवासी पारधी समाज का शुमार होता है। आदिवासी पारधी समाज के लोग अपनी पहचान से भी महरूम हैं।
उनके पास न राशन कार्ड है और न ही जात का सर्टिफिकेट, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में इन्हें अपने बुनियादी हुकूक के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपने हुकूक के लिए आदिवासी पारधी समाज के लोगों ने नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। धरने में मर्द और खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार भी किया। की वेदना सहन करना पड़ती है। मैं इस जगह पे 11 महीने उपोषण आंदोलन की जिला अधिकारी साहब ने हमको वचन दिया, अरुण डोंगरे साहब, चंद्रशेखर मीना साहब ने वचन दिया की शिलाताई तुम गावात जाऊन राहा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे। त्यांच्या एक शब्दावर मी गावात आतापर्यंत आहे, मात्र आमच्यावर खूप अन्याय होत आहे, बहिष्कार आहेच आहे। आम्हाला गावातून आम्हाला फरार दाखवतात, आमच्यावर सतत अन्याय करतात, आमच्या मुलींना महिलांना छेडछाणी करतात, आम्हाला येता जाताना खूप त्रास करतात। आम्ही हे जित्यापणी वेदना सहन करता आहे। कलेक्टर साहेब आम्हाला न्याय द्या, नाहीतर चोरी करण्याचा परवानगा द्या, नाहीतर आत्महत्या करण्याचा परवानगा द्या। हे आज डिक्लेअर झाला पाहिजे। महाराष्ट्र में 2 साल बाद 10वीं जमात के इम्तहानात ऑफलाइन आज से शुरू हुए हैं। आज पहला पर्चा लैंग्वेज का था, जिसमें मुंब्रा से उर्दू मीडियम के 1653 बच्चे इम्तहान में शिरकत करने पहुंचे। ऑफलाइन के अलावा तलबा को इन्हीं के स्कूल में सेंटर दिया गया, जिससे वो काफ़ी मुतमईन नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद ये अमल दोबारा शुरू हुआ है, सही मानों में जिसको इम्तिहान कहा जाता है। जबकि बच्चे कुछ थोड़ा सा टेंस हैं थोड़े से, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्कूल में चूंकि हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो इस लिहाज से इस गवर्नमेंट के कदम की वजह से बच्चों में जो है तनाव कम है। बच्चे अपनी स्कूल में ही एग्जाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बच्चे इम्तिहान देते हुए, और एक किस्म से उनको इस बात का एहसास भी हो रहा है कि इम्तिहान क्या होता है और इम्तिहान किस तरह दिया जाता है। इंशाल्लाह ये कदम हमेशा जारी रहे और बच्चे 10वीं और 12वीं का इम्तिहान इसी तरह बोर्ड का दिया करें, ताकि बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो। वहीं औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स पिछले 1.5 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि कोरोना वबा के दौरान हंगामी हालात में खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाए और 7वें पे कमीशन पर अमल किया जाए। इन डॉक्टरों की हड़ताल के बावजूद जब हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो हड़ताली डॉक्टरों ने अब काम बंद का फैसला किया है, जिससे MBBS के तलबा OPD में मरीजों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तलबा का तालीमी नुकसान भी हो रहा है। हम जो इधर कंट्राटी पद्धति से लेक्चरर्स लास्ट अभी कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइजेशन किया जाए, और जो नामुमकिन नहीं है। अभी 2009 और 2016 में भी रेगुलराइजेशन हुआ था, और अभी जो कोविड महामारी आई है वो 100 साल में एक बार आई है, तो उस पर भी अब गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दे शुड थिंक, उन्होंने सोचना चाहिए कि रेगुलराइजेशन होना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि 7th पे और बाकी जो सारे प्रमोशंस ये सब मिलने चाहिए, वो भी टाइमली डॉक्टर्स को मिलने चाहिए। तकरीबन 250 वैद्यकीय शिक्षक इसमें सहभागी हुए हैं, और रेगुलर OPD जैसे कि रोज़मर्रा की OPD और वार्ड सर्विसेज को बंद किया गया है। यहाँ इमरजेंसी सेवा जो है, आपातकालीन सेवा जो है और कोविड सेवा जो है, वो उसको छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज को बंद किया गया है। हम मराठी में बोलते, आडला पडला नडला तोच नेत असे पार, गुरु विना नाही दूसरा आधार। अगर गुरु ही हमारे यहाँ बैठे तो हमें सिखाएगा कौन? वहाँ पेशेंट के बारे में हम यहाँ सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, काम करने आए हैं, लेकिन अगर हमारे गाइड काम नहीं कर रहे हैं तो हमें सिखाएगा कौन? हमें पेशेंट की प्रॉपर केयर कैसे करते आएगी? ये हमारे भीतर ही एक सवाल पैदा होता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।